टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो आपने क्लास 7th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा ही है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को, है ना। बेस की पावर अगर पॉजिटिव हो तो अब तक हमने पढ़ ही लिया है बेस को, पावर को, एक्सपोनेंट्स को। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इन लॉज की हेल्प से करेंगे। एक्सपोनेंट्स में कौन कौन से लॉज हैं वो हमारे क्या है, पहले से ही वेरीफाइड है। उनको बस हमें क्या करना है, याद रखना है। उनको याद रखेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को पढ़ते हैं। क्या क्या लॉज हैं हमारे एक्सपोनेंट्स के। तो जैसे हमें पता है कि ए यहाँ पे बेस है और उसकी पावर मैंने कर दी, यानी उसका एक्सपोनेंट हमने कर दिया m। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा पावर हो गया। यानी ए को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको हम सेम ए से, ए का मतलब हमने बेस सेम लिया है, और लेकिन यहाँ पे जो इसकी पावर या एक्सपोनेंट्स कहेंगे वो हमने क्या लिया है, n लिया है। यानी हमारी यहाँ पे क्या है, m और n, यानी कि बेस सेम बट पावर इज़ चेंज। तो ऐसे नंबर्स यानी ऐसे एक्सपोनेंट्स को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे आएगा, वो हमेशा बेस तो सेम रहेगा बट उसकी पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, पावर हमेशा ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख देती हूँ, हेयर ए इज़ नॉन ज़ीरो इंटीजर एंड m और n जो पावर वाली है यानी एक्सपोनेंट्स है हमारे, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इज़ एनी इंटीजर। ठीक है, वो इंटीजर्स हो सकते हैं। अभी तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं या नेगेटिव, दोनों साथ लेके चल रहे हैं ना। m हमारा क्या और n दोनों या तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं। और लेकिन ये a जो है ना हमारा बेस, वो हमेशा ही नॉन ज़ीरो इंटीजर्स होना चाहिए, कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। a नॉट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एंड सेकेंड नहीं, इसके पहले हम एक बार एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो आपके पास एक 2 की पावर माइनस 2, ठीक है, 2 की पावर माइनस 2 मैंने एक ये ले लिया, नंबर ले लिया। उसके बाद उसकी मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 दी पावर 3 से। ओके, यहाँ पे देखो मैंने 2 बेस सेम लिया है बट यहाँ का एक्सपोनेंट है ना, इसके पावर चेंज ली है, यानी कि 2 की पावर माइनस 2 ली है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है। एक में लिया है माइनस का 2, एक में प्लस का 3 लिया है। तो अब उसमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो बेस होता है वो लिखना है, उसके बाद उसकी पावर को हमें ऐड करना है, यानी -2 + 3 करना है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 -2 + 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस का 1 हो गया। समझ में आया। बट मान लो आपके पास कुछ ऐसा हो, जैसे सेकेंड एग्जांपल 1/6 और उसकी पावर मैंने ले ली +3 ले ली एंड मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1/6 को -4 से। तो अब उसको कैसे करेंगे, देखो बेस हमारा एकदम इक्वल है, 1/6 तो 1/6। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पावर को ऐड करते हैं। तो 3 में किसको ऐड करेंगे, -4 को ऐड करेंगे, है ना, m + n। और m और n हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो 1/6 अब प्लस, देखो यहाँ पे 3 + -4 है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस -4। इसको सॉल्व करने के लिए 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -1, है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, ये हमारा पहला लो हमने यहाँ पे समझ लिया, मल्टीप्लाई कर। दूसरा क्या, अगर हम यहाँ पे एक और लेके चलते हैं, a की पावर m एंड डिवाइड करते हैं a की पावर n से। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, a की पावर m - n, यानी डिवाइड करेंगे तो माइनस एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा एक्सपोनेंट है वो पावर जो होती है वो हमेशा ऐड हो जाएगी। डिवाइड करने पर हमारी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ओके, ये दूसरा लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके पास 3 की पावर -6 ले ली एंड डिवाइड कर रहे हैं मैं 3 की पावर, देखो बेस सेम होना चाहिए, 3 की पावर
प्लस, चलो +2 से, एक बार +2 से कर देती हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आए अभी समझने के लिए। तो 3 तो हमारा क्या है, बेस इक्वल होना चाहिए। और फॉर द कंडीशन ऑफ एक्सपोनेंट लॉस हमें क्या करना है, जब डिवाइड में हो और बेस इक्वल हो तो उनका जो पावर है वो हमेशा क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि -6 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के 2 को। 3 यहाँ पे आ गया -6 एंड ये आ गया -2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3 की पावर। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है -6 में -2 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गए हमारे 3 की पावर -8, ओके। एंड ये हमने अभी सेकेंड लॉज पढ़ लिया, थर्ड लॉज और देख लेते हैं हम। अगर मान लो थर्ड है पावर ऑफ अ पावर, कहने का मतलब है जो अगर किसी बेस में हम देखते हैं किसी डिजिट की पावर हम m लेते हैं और उसकी पावर n है, ठीक है, किसी डिजिट है उसका पावर m है, उसकी पावर n है, तो इसका मतलब वह है उसकी पावर की पावर, है ना। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसको सोल्व करने का तरीका क्या है, a की पावर m इंटू n कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि m और n को हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आपके पास 6 है, उसकी पावर 2 है और उसकी पावर भी 3 है, तो इसका मतलब 6 को किससे 6 की पावर 2 की पावर होल 3 है, इसका मतलब 6 की पावर 2 इंटू 3 लिख देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, 6 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 3 देना, 6 की पावर 6, 3 2 6, ये हमारा क्या हो गया, थर्ड लॉ उसका हमने समझ लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फोर्थ हमारा लॉ है, जैसे इसमें क्या होगा, अब अगर मैं कर दूं कि हमारा बेस सेम नहीं हो, है ना, बेस आर नॉट सेम, उसमें बेस हमारा सेम थे, बेस आर नॉट इक्वल, है ना, बेस आर नॉट इक्वल, यानी कि a की पावर अगर मैं m करती हूँ और इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ b की पावर m से, अब क्या हो गया, हमारा बेस तो हो गया डिफरेंट बट पावर हमारी क्या हो गई, सेम। तो ऐसी सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, एक्सपोनेंट का लॉ, कि आप a b को आपस में मल्टीप्लाई करो और उसकी पावर हमेशा एक ही लिख दो, यानी m है तो m लिख दो, n है तो n लिख दो, क्योंकि पावर तो दोनों की सेम है ना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझती हूँ, जैसे 2 की पावर 3 है, इसको मल्टीप्लाई करती 3 की पावर 2 से, 3 की पावर 3 से, ओके। अब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, उसको कैसे मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व करेंगे, तो लॉ के थ्रू 2 इंटू 3, है ना, यहाँ पे क्या था, a b था, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू 3, ओके, 2 इंटू 3 और इसकी पावर क्या आ गई हमारी 3, m आती है ना यहाँ पे m, तो यहाँ पे 3 था तो हमने 3 कर दिया, तो ये आ गया 6 की पावर 3, एंड द 6 की पावर 3 का मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड 6 6 36, 6 216, ओके, समझ में है ना। बस इसमें क्या होना चाहिए कि पावर सेम होनी चाहिए, चाहे बेस हमारा डिफरेंट हो। फोर्थ लो ऐसा कहता है। और फिफ्थ लो हमारे पास क्या है, a की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, है ना। अब क्या है, अब वही बात है कि पहले वाले में बेस इक्वल था, अब वाले में बेस इक्वल नहीं है बट पावर इज सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में a अपॉन b करके उसकी पावर m कर देंगे, है ना। जैसे हमें समझ में आता ही है ऐसा करना। देन इसमें भी ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे हैं मैं 4 की पावर 3 से, तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2/4 उसकी होल की पावर 3 कर देंगे, ठीक है ना। और इसको कैसे करेंगे, कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 1/2 होल पावर 3, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 1/2 को, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आ गया 1 1 1 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू। यह था हमारा फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट हम करते फिफ्थ और लास्ट, यानी
सिक्स्थ हमारा है लास्ट हमारा, जैसे मैंने बताया था ए की पावर 0 हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ए हमेशा क्या होना चाहिए हमारा, एनी नंबर्स टू द पावर इज़ ऑलवेज 0, कोई भी नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लिया 1/6 है ना, 1/6 की पावर 0 ले ली तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। 1000 है या लाख है, उसकी वैल्यू भी अगर 0 है तो उसकी पावर भी 0 है तो वो हमेशा 1 ही उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मैं बता रही हूँ कहाँ बताया था, ये रहा -3 एंड हाँ यहाँ बताया था मैंने आपको 10 की पावर 0 की वैल्यू, जैसे वहाँ 1 कैसे आई वो आपको मैंने आगे बताया ही था। वैसे ही किसी भी नंबर्स की पावर है ना, अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 आती है। ये रहा, यहाँ पे भी बताया मैंने, एनी नॉन ज़ीरो नंबर्स, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 ही रहती है ना। 0 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 0 रहती है। तो एनी नॉन ज़ीरो नंबर्स उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। ये हमारा क्या है 5th लास्ट लो है एक्सपोनेंट का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।